नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर ईरान से। क्या ईरान की मिसाइलों के डर से वापस लौट गए अमेरिकी फाइटर जेट्स? क्या ईरान की मिसाइलों का खौफ की वजह से अमेरिकी F-16 और F-35 जेट्स को वापस लौटना पड़ा? देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर जो कि ईरान की सीमा से आई। देखिए, कल रात को 3 से 4 घंटे ईरान के बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन थ्रिलर देखने को मिला है, जैसे किसी हॉलीवुड की फिल्म में होता है। अब सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसको बड़े ध्यान से समझिए आप। बहुत ही जबरदस्त कल माहौल था ईरान के बॉर्डर पर, और क्या हुआ इसको ध्यान से समझिए। देखिए, कल रात को आप सबने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आया। उन्होंने मैसेज में कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं ईरान में, उनको मैसेज देते हुए कहा कि आप प्रदर्शन करते रहिए, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि हम मदद भेज रहे हैं। इस तरह की खबर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सोशल मीडिया पर मैसेज डाला कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी हम मदद भेज रहे हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इसका सीधा मतलब ये निकाला गया कि अमेरिका जो है वो अपने फाइटर जेट्स ईरान भेज रहा है हमला करने के लिए। अब अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज आता है, उसके बाद फौरन बाद ऐसी खबरें आने लगी कि ईरान के एयर स्पेस के बेहद करीब अमेरिका के फाइटर जेट्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। और ये मूवमेंट कहां से हुआ? देखिए, जानकारियां बड़ी स्पेसिफिक आई थी। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफ जान, ये 2 एयरबेस हैं कुवैत में अमेरिका के। इनका इस्तेमाल जो है वो सीरिया में अटैक के लिए भी किया जाता रहा है। और कल रात को खबरें आई डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज के ठीक बाद कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं F-35 और F-16, इन्होंने टेक ऑफ किया है इन दोनों बेसिस से। और साथ में ये भी खबर आई कि अल उदैद एयरबेस से भी कुछ प्लेन्स ने टेक ऑफ किया है। ये खबर, इस तरह की खबरें आई और ये मूवमेंट प्लेन्स का अमेरिका के देखा गया ईरान की सीमा के बेहद करीब। अब इसको कोरिलेट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम फौरन मदद भेज रहे हैं। उसका मतलब ऑलरेडी ये था कि भाई प्लेन अटैक कर सकते हैं ईरान पे। और उसी दौरान इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हो गई कि अमेरिका के प्लेन्स जो हैं वो ईरान की सीमा के बेहद करीब देखे गए एयर स्पेस के। और कई जगह से इस खबरों की पुष्टि भी होने लगी कि भाई ईरान की सीमा के करीब अमेरिकी जेट्स हैं और कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो खबरें आई, वो खबरें ये आई कि अमेरिका के जेट्स जो थे F-35 और F-16 बीती रात को ईरान की सीमा के बॉर्डर के बेहद करीब उड़े, लेकिन उन्होंने एंटर नहीं किया ईरान के एयर स्पेस में। वो सब के सब वापस लौट गए। अब अगर ये खबर सही है, जो खबरें सोर्सेस से आई कि अमेरिकी फाइटर जेट्स वापस लौट गए, उन्होंने हमला नहीं किया, तो इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, जो एयर वॉरफेयर से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ऐसा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स हो सकता है ईरान की तरफ बढ़े हों। डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज के बाद कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, हम मदद भेज रहे हैं, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया हो, वो ईरान की सीमा के करीब गए, लेकिन उन्होंने एंटर नहीं किया ईरान की एयर स्पेस में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल्स। ये बताया जाता है ईरान ने, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आपको कि हर उस सीमा पे जहां से अमेरिकी जेट्स अंदर आ सकते हैं, सब जगह S-400 तैनात हो गया, एंटी वॉरप्लेन सिस्टम, जिसमें कि अगर कोई भी जेट अंदर आता है तो सीधा S-400 फायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने अपने बॉर्डर्स पर बड़ी मात्रा में मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। खैबर मिसाइल्स, 500 से ज़्यादा मिसाइल्स रेडी मोड में है, जिसमें खैबर शामिल है, खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स शामिल है, फतेह 2 शामिल है। ये सब वो मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल पर किया था और आखिरी के 4-5 दिनों में किया था। यानी 2 तरह से ईरान की तैयारी कि अगर आपका फाइटर जेट आएगा तो S-400 दाग दिया जाएगा, और उसके फौरन बाद ईरान जो है वो अपनी मिसाइल से, लॉन्ग रेंज मिसाइल से 8 अमेरिका के एयरबेस और इजराइल पर लगातार जो है वो मिसाइल बरसा सकता है। तो अब हुआ क्या? देखिए,
अमेरिका के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। वो मूवमेंट है, ये खबर सब जगह है कि अल उदैद एयर बेस पे, कुवैत के दोनों बेस पे, और इराक के भी जो दो अल असद बेस है और एरबिल बेस है, यहां पे भी जो है F-16 का बड़ा मूवमेंट है, F-35 जेट्स का भी मूवमेंट है। ये खबरें कल तक थी, लेकिन ये जो विमान, जो अमेरिकी प्लेन्स ने टेक ऑफ किया और ईरान के एयर स्पेस के करीब गए लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए, वापस आ गए। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद अमेरिका को इस बात की चिंता थी, या तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार का वार्निंग देना चाहते हो, ईरान को संदेश देना चाहते हो कि अब हम हमला कर देंगे, और या दूसरी चीज ये भी जताई जा रही है कि ईरान की मिसाइल्स के खौफ से अमेरिकी जेट्स ने एंटर नहीं किया और वापस लौटना पड़ा। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के वार्निंग की बात है तो ईरान इसके लिए पहले से तैयार है, तो उस वार्निंग से का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और ईरान पहले से तैयार है कि अगर हमला होता है तो वी आर रेडी, और वो कहा गया है कि हम जितने एयरबेस हैं सबके सब एक साथ 8 एयरबेस पर हम मिसाइल दाग देंगे। तो अब देखिए, कल रात को 3 से 4 घंटे की जो का टाइमिंग था, जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज के बाद के 4 घंटे ईरान के बॉर्डर पे जबरदस्त हलचल देखी गई। ईरान के जितने मिसाइल्स हैं लॉन्च पैड पर रेडी थे। ईरान के फाइटर जेट्स ने तेहरान से टेक ऑफ कर लिया। ये कल रात को खबरें आई कि अचानक ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी टेक ऑफ किया है। इस बात को खासकर डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज के बाद कि द हेल्प इज ऑन इट्स वे, तो उसके बाद ईरान की तरफ से जबरदस्त तैयारी थी कि अगर फाइटर जेट्स एंटर करते हैं तो मिसाइल्स रेडी हैं, एंटी डिफेंस सिस्टम रेडी है, मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 रेडी है, और यहां तक कि फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ कर लिया था। यानी कल वो पहला मौका होता है ऐसा जिसमें ये बात सामने आ जाती कि क्या रूस ने वाकई अपना सुखोई 35 जेट्स जो हैं वो दे दिए हैं ईरान को, लेकिन अमेरिका के जो वॉर प्लेन्स थे उन्होंने एंटर नहीं किया एयर स्पेस, वो ईरान के करीब तक गए और वापस लौट गए, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, बड़े सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों का खौफ है, इतना आसान नहीं है अमेरिका के प्लेन्स को इस बार अटैक करना, इसके भयंकर परिणाम होंगे। अब देखिए, ये एक कल रात की घटना है, कल रात की कहानी। अब आप एक बात और समझिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज स्पेसिफिक बता रहा हूं कि ये जो हमले हो सकते हैं ये कैसे हो सकते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है अमेरिका के पास। या तो पहले छोटे छोटे हवाई हमले करे, छोटे अटैक करके प्लेन वापस लौट जाए, लेकिन इसका नतीजा बहुत भारी हो सकता है। अगर अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल्स इजराइल पर दाग दी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एयर बेसिस पर भी हमला हो सकता है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस छोटे हमले की संभावना ना के बराबर है। बड़े हवाई हमले का मतलब है कि लार्ज स्केल पर ईरान के मिलिट्री बेसिस पर, तेहरान में और जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उन सब पे बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं। लेकिन बड़े पैमाने पर हमले करने का नतीजा कल ही देखिए, ये जो रात का पूरा घटनाक्रम हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आना, हेल्प इज ऑन इट्स वे, उसके बाद ईरान के बॉर्डर पे जो ये तनाव देखा गया एकदम एयर स्पेस को लेकर, ईरान ने अपना एयर स्पेस तो बंद कर ही रखा है। इस बीच पुतिन की तरफ से संदेश आ गया, रूस की तरफ से संदेश आ गया, और तुरंत उनकी तरफ से संदेश आ गया, ईरान पर हमला करने की जरूरत मत करना, अपनी हद में रहिए वरना मामला बढ़ जाएगा। ये मैसेज कल रूस की तरफ से दे दिया गया अमेरिका को फौरन, कि अगर आप सोचते हैं कि ये इसको वेनेजुएला समझ के हमला कर लेंगे तो भूल जाइए, अगर आपने हमला किया तो मामला आगे बढ़ जाएगा और अपनी हद में रहिए। ये बात रूस ने साफ साफ कह दी। जो बात मैं बार बार कह रहा था कि इस बार इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए हमला करना, रूस और चीन मजबूती से खड़े हैं, वो चीज़ कल रात को हो गई। अब आप देखिए, फौरन ये संदेश आ गया इस पूरे टेंशन के बीच में। यानी ये बात सही साबित होती है जो हम बार बार कह रहे हैं कि रशिया के सैटेलाइट्स, चाइना के सैटेलाइट्स एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि ईरान पे कहीं कोई हमला तो नहीं हो रहा। और देखिए, इन सब टेंशन के बीच में तुरंत पुतिन के ऑफिस की तरफ से मैसेज आ गया अमेरिका को, ट्रंप को, कि अपनी हद पे रहिए। ये हुआ। उसके बाद अब तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन अमेरिका के पास है, साइबर अटैक कर दे। वो डोनाल्ड ट्रंप कह ही रहे हैं, साइबर अटैक से ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ईरान ने बड़े ऐसे साइबर अटैक देख लिए। और उसके अलावा है कूटनीतिक प्रेशर, दबाव डालिए। ईरान कभी दबाव में आया ही नहीं, अब और क्या दबाव डालेंगे आप, पूरा तो आपने सैंक्शंस लगा ही रखे हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस भी लगे हैं, अमेरिका बेस्ड सैंक्शंस लगा रखे हैं। कोई नतीजा हुआ उसका? कोई नतीजा नहीं हुआ। आज भी ईरान अपनी बात पे अड़ा हुआ है और हमेशा ही कायम रहेगा, अपनी बात से कभी नहीं बदलेगा, अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी। तो ये अमेरिका की जो रणनीति है 3-4, ये फिलहाल जो है वो सफल होती नहीं दिख रही ईरान को लेके। जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी कमजोर हो गया है। तो अब ये अब सवाल है कि अगर अमेरिका हमले करता है, जो बार बार मेरे कई दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हमला होता है तो कैसे हमला होगा। देखिए,
तीन जगह है, तीन मेजर रूट्स हैं जहां से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पे। देखिए पहला जो है, जिसको कुछ लोग वेस्टर्न रूट भी कहते हैं कि जिससे हमला हो सकता है, इसमें अल उदैद एयरबेस का इस्तेमाल हो सकता है कतर में जो है, और अल धाफरा जो यूएई का एयरबेस है। अगर पश्चिमी हिस्से से अटैक करता है अमेरिका तो ये दो बेसिस का इस्तेमाल हो सकता है, कतर के अल उदैद बेस का जिस पर F-16 और F-35 का मूवमेंट है और कल भी यहीं से टेक ऑफ हुए थे। यहीं पर B-2 बॉम्बर्स की भी खबर है कि पहुंच चुके हैं। अगर यहां से अटैक करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको फारिस की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी है ईरान का हिस्सा, उसको फारस की खाड़ी को क्रॉस करके आप ईरान में एंटर करेंगे, और फारस की खाड़ी क्रॉस करके एंटर जाने का, अब आप समझिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत फारस की खाड़ी में झोंक रखी है। ना सिर्फ डिफेंस सिस्टम बल्कि मिसाइल सब कुछ तैनात हैं। ईरान ने अपनी नेवी वॉरशिप सब उतार रखे हैं फारस की खाड़ी में, और खबरें तो ये भी हैं कि माइंस बिछा दिए हैं। अगर अंदर आने की कोशिश हुई तो माइंस भी फट सकती है वहां पे, समंदर के रास्ते से कोई अटैक होता है तो। यानी वेस्टर्न रूट एक पहला रूट जिससे हमला हो सकता है, लेकिन ये बड़ी चुनौती, हमला करना आसान नहीं है। दूसरा आप पकड़ लीजिए, अगर हम साउथ रूट की, सदर्न रूट की बात करें, अरब सागर में जो जहाज है अमेरिका के, जो वॉरशिप्स हैं, यहाँ से अगर टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप ओमान की खाड़ी वाला जो रास्ता है, ओमान की खाड़ी को पार करते हुए जो है वो दक्षिण ईरान में हमला हो सकता है, बंदर अब्बास में या बुशहर को टारगेट किया जा सकता है। ये दक्षिणी रूट है जिससे हमला हो सकता है। तीसरी की बात कर लें, उत्तरी नॉर्थ रूट भी कहते हैं जिसको, उसमें यह है कि भाई इजराइल से सीधा हमला हो जाए, इजराइल की तरफ से एयरक्राफ्ट फ्लाई करें या इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका हमला करे, या फिर मेडिटेरियन जो सी है वहां से अटैक हो। तो ये तीन वो रूट हैं जिस पर हमला हो, जिसके जरिए हमला हो सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में इस समय या इस पूरे इलाके में अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। ये बड़ी खबर है। देखिए अमेरिका ने जब भी बड़ा ऑपरेशन किया किसी भी देश के खिलाफ, उसके आसपास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर मौजूद होते हैं। पिछली बार जब ईरान पे हमले हुए उस दौरान भी हैरी ट्रूमन मौजूद था और वहाँ पे आसपास मौजूद था, लेकिन इस बार अभी फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है बताया जा रहा है, जो कि अभी वेनेजुएला में ऑपरेशन था तो वहाँ पे लगे हुए थे एयरक्राफ्ट कैरियर। ऐसी सूरत में अमेरिका को अगर बड़ा अटैक करना है, जो अमेरिका के जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर जो एनालाइज करते हैं, उनका कहना है कि जब तक एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मूव नहीं करेगा अमेरिका, तब तक ईरान पर हमला नहीं होगा। ऐसी सूरत में ये जो तीनों प्लानिंग्स हैं, जो तीनों रूट पर हमले की प्लानिंग है, ये अभी फिलहाल उतनी सफल होती नहीं दिख रही। और कल रात के जो 4 घंटे का टेंशन था, ट्रंप का मैसेज द हेल्प इज ऑन इट्स वे, उसके बाद जो 3-4 घंटे जो ईरान के एयर स्पेस पर भारी जो एक तनाव वाली सिचुएशन थी, और उसके बाद पुतिन का ये कहना कि आप अपनी हद में रहें, ये एक बड़ा संदेश था अमेरिका के लिए। और इसीलिए कहा गया कि ईरान के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स के सामने अमेरिकी जेट्स को कल वापस लौटना पड़ा। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। ईरान की सीमा पर जो भी अपडेट है लेटेस्ट, या अमेरिका का क्या मूवमेंट है, उसको लेकर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।